अब हम आपको बताते हैं बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा होने की उम्मीद है। डीजल कारें और विदेशी गाड़ियां महंगी हो सकती हैं। सिगरेट और शराब पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है। देश में बनने वाला मोबाइल फोन सस्ता हो सकता है। ब्रांडेड कपड़े और घड़ियां महंगी हो सकती हैं। बजट में क्रिटिकल केयर मेडिसिन को सस्ता करने का ऐलान हो सकता है, जबकि रेफ्रिजरेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव जैसे घरेलू इस्तेमाल की मशीनें सस्ती की जा सकती हैं। खेती में काम आने वाले औजार, बीज, खाद सस्ते हो सकते हैं। छोटे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया जा सकता है कल के बजट में। हम आपको बता रहे हैं आज के स्पेशल बजट फैक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए किया जा सकता है पैसा जुटाने के लिए मोदी सरकार बजट में कई बड़े ऐलान कर सकती है। बजट में अरुण जेटली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाने का ऐलान कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट करने वालों को टैक्स में छूट मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की तरह रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाने का ऐलान भी किया जा सकता है। अगर ये दोनों ऐलान होते हैं तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर को काफी फायदा होगा। कल बजट में कुछ क्षेत्रों को सर्विस टैक्स में छूट मिल सकती है। बजट में फाइनेंस मिनिस्टर रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े सर्विस टैक्स के नियमों को सरल बनाने की शुरुआत कर सकते हैं। फिलहाल कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी से जुड़ी कई सेवाओं पर सर्विस टैक्स की मार पड़ती है। वित्त मंत्री कल बजट में कुछ और सेक्टर्स को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखने का ऐलान कर सकते हैं। फिलहाल सड़कों के रखरखाव का काम देखने पर सर्विस टैक्स की छूट मिलती है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट करने पर सर्विस टैक्स लगता है। उम्मीद है इस क्षेत्र को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखने का ऐलान कल किया जा सकता है। हाउसिंग सेक्टर को अरुण जेटली से बहुत सारी उम्मीद नहीं। हाउसिंग सेक्टर को इंडस्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिए जाने की मांग की जा रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग यानी सस्ते मकानों की स्कीम के जरिए इस सेक्टर को बढ़ावा देने और होम लोन पर टैक्स छूट के दायरे को बढ़ाने की मांग भी की गई है। वित्त मंत्री अपने बजट में हाउसिंग सेक्टर की मांगों पर सरकार के बड़े फैसलों का ऐलान कल कर सकते हैं। हीरानंदानी ग्रुप के को-फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर निरंजन हीरानंदानी इस वक्त हमारे साथ में है। बहुत स्वागत है आपका। डेवलपर्स की बहुत सारी समस्याएं जिसका जिक्र हम कर रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्या सजेशन देंगे और सुझाव देंगे आप फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को? मेरी समझ में एक नरेंद्र मोदी जी के ऑब्जेक्टिव हम देखें, 25 मिलियन घर वो 2020 तक करना चाहते हैं और ये 200 मेट्रो सिटीज वो बनाना चाहते हैं। तो रियल एस्टेट में ये ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए हमें काफी एक पगला लेना है, स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम जोर देना है, तो हमें रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने की आवश्यकता है। तो हमें लॉन्ग टर्म फंड्स मिलेंगे। जैसे हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, वहां रोड्स होते हैं, डेवलपमेंट होता है, सीवेज ट्रीटमेंट, गार्डन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स हम बनाते हैं, तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देने की एक जरूरत है। आम आदमी की तरफ से हम देखें तो जो इंटरेस्ट डिडक्शन उनको मिलता है वो 1.5 लाख रुपया काफी 15 साल से अटक गए हैं। तो हमें वो बढ़ा के जैसे मेट्रो सिटीज में हमें 5 लाख तक करने की आवश्यकता है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट है, छोटे जो घर हम बनाते हैं, अफोर्डेबल घर बनाते हैं, छोटे घर हम बनाते हैं, वहां हमें टैक्स फ्री स्टेटस देने की आवश्यकता है कि लोग ये पूरे देश छोटे घर बनाएं तो ज्यादा से ज्यादा छोटे घर की जो डिमांड है वो हम पूरा कर सके। जैसे पहले ATI भी करते हैं, वैसे ही हम लाने की आवश्यकता है। ये जो छोटे घर हैं ये तो टाइम पर तैयार नहीं होते हीरानंदानी जी। सही बात है, लेकिन उसमें मेन क्या है, जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाए, एविएशन रेवोल्यूशन लेके आए, टेलीकॉम रेवोल्यूशन लेके आए, ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन लेके आए, लेकिन हाउसिंग रेवोल्यूशन की आवश्यकता है। तो जब तक आप हाउसिंग रेवोल्यूशन नहीं करेंगे, जैसे एविएशन में लो कॉस्ट एयरलाइन आ गई है, जैसे होटल्स में लो कॉस्ट होटल्स मिलते हैं, लेकिन लो कॉस्ट हाउसिंग नहीं मिलते, जब तक हम एक हाउसिंग रेवोल्यूशन नहीं करेंगे हमारे देश में, तब तक ये हम ऑब्जेक्टिव पूर्ण नहीं कर सकते। लेकिन ये बड़े शहरों की बातें आप कर रहे हैं, मैं पूछ रहा था कि छोटे शहरों के लिए बजट में अरुण जेटली क्या कर सकते हैं? मेन एक ही बात है, और बाकी जो मैं कहना चाहता हूं,
अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अब तक हुआ है लास्ट 10 साल में, वो काफी दिल्ली और एनसीआर छोड़ के बाकी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बनी ही नहीं है अर्बन सिटीज में। जी, तो फाइनेंस मिनिस्टर को क्या सुझाव देंगे? जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो कुछ चुने हुए शहरों के आसपास होने की बजाय ज्यादा शहरों में हो, इसका डिस्पर्सल? मेरे अंदाज से एक बहुत महत्व की बात आपने कही, वो है कि हम ये कैसे डिस्पर्सल करें। आज की तारीख में देखेंगे कि हमारे देश में 100 सिटीज, 100 शहर जो है, वहां हमारा लगभग 45% जीडीपी क्रिएट होता है, शहर और उसके देयर अबाउट। हम इसको 200 शहर और ऐड कर दें तो हमारी जीडीपी 5 साल के अंदर डबल हो सकती है। तो हमें मल्टीप्लाई सिटीज हमको करने की आवश्यकता है। जैसे बॉम्बे पूना है, तो बॉम्बे पूना के बीच में 3 शहर और बसाना चाहिए। जैसे हम दिल्ली जयपुर गिनते हैं, गुड़गांव तो है, लेकिन हमें गुड़गांव या दिल्ली और जयपुर के बीच में 3 शहर और बसाने की आवश्यकता है। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर करें तो वो जीडीपी ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इतनी सारा हो जाए, उसकी मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ही ज्यादा हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अच्छे आइडियाज आपके हैं, थैंक यू। वीरेंद्र हीरानंदानी लोगों के लिए मकान बनाते हैं। उनका कहना है कि अगर मोदी सरकार को सस्ते घर देने का वादा पूरा करना है तो रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देना चाहिए। हीरानंदानी का कहना है कि सस्ते और छोटे घर देने के लिए हाउसिंग रेवोल्यूशन की जरूरत है। ये बड़ा आइडिया उन्होंने कहा, बड़ी बात उन्होंने कही है। रियल एस्टेट सेक्टर के बाद हम जरा एग्रीकल्चर सेक्टर के किसानों की बात कर लेते हैं।